टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इराक से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक में अमेरिकी बेस पर हवाई हमला हुआ है। अमेरिकी एन अल असद बेस पर यह अटैक हुआ है। एयर डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया गया है। तो देखिए, इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, हवा में ही इसे तबाह कर दिया गया, लेकिन निशाना था अमेरिकी बेस। और वहीं ईरान के इमाम अली बेस पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाही इस बेस पर हुई है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो ईरान में लगातार हमले जारी हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान के इमाम अली बेस पर हमले की तस्वीरें हैं। इधर इराक की राजधानी बगदाद पर बड़ा हमला हुआ है। बगदाद में कैंप ताजी पर मिसाइल से अटैक हुआ। मिसाइल और रडार सिस्टम पर दागी मिसाइलें। मिसाइल हमले में रडार सिस्टम तबाह हो गए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एवीएम ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और साथ ही कर्नल यूएस राठौड़ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तिवारी सर, चूंकि ऑफिशियली ईरान मना कर रहा है सीज फायर के लिए, ट्रंप के दावों की बात अगर करें तो अभी भी ईरान इसे कंफर्म नहीं कर रहा है और ये कह रहा है कि जब तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे ये युद्ध जारी रहेगा। अब तो ईरान ने एक तरीके से इस युद्ध का दायरा भी बढ़ा दिया है, कतर या इराक में हमले करके। रवि, बिल्कुल सहमत हूँ। युद्ध देखिए, ईरान का और इस वॉर का थोड़ा विशेषण समझिए कि भाई इजराइल ने अटैक किया था। ईरान सीज फायर तभी करेगा जब इजराइल अटैक करना बंद कर देगा। इसमें काफ़ी दम है, क्योंकि जब भी देखिए, जब इजराइल अटैक करा तभी ईरान रिएक्ट कर रहा, रिटेलिएट कर रहा। अब इसको नेतन्याहू पर अगर जब तक ट्रंप का प्रेशर नहीं आएगा कि आप अटैक करना बंद कर दें, तब तक ये ईरान भी रिएक्ट करता रहेगा। लेकिन एक चीज़ तथ्य है कि इस वॉर में ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और जितना लंबा खींचेगा वॉर, उसकी जो मेन शक्ति है, मिसाइल का जो स्टॉक पाइल है, वो थोड़ा डिप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसके काबिल नहीं रहेगा। जहाँ तक एयर डिफेंस, तो इजराइल ने तबाह कर दिया है। इजराइल का भी परेशानी, इजराइल को भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे हैं, उनकी समझ की बात है, क्योंकि उनकी कुर्सी भी खतरे में है। उनके ऊपर भी कई करप्शन के केसेस चल रहा। तो सबको लग रहा है ये दोनों तीनों नेताएं जो है अपनी शिक्षा, अपनी स्वार्थ के बस में दोनों देशों को अपनी पॉलिटिकल वैलिडिटी को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यस, अपनी वैलिडिटी और अपना जो उनका पॉलिटिकल इंश्योरेंस का 1 साल के लिए रिन्यू कर रखा है। अब ये अटैक कब तक करेंगे, ये चलता रहेगा। यही झुकाव नेतन्याहू को समझना पड़ेगा, और ट्रंप का प्रेशर नेतन्याहू पर कब आता है। थोड़ी देर पहले यूएस राठौड़ सर जो कह रहे हैं कि कहीं ये ट्रंप का कोई और ब्लफ तो नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? किसी भी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। जो एक्टिविटी ट्रंप ने पिछले 2 हफ्ते में जो की है, उससे तो लगता है कि मैं राठौड़ साहब से बात से पूरी सहमत हूँ। कुछ भी हो सकता है। पहला एपिसोड देखिए, इजराइल ने कब अटैक किया। एक दिन के बाद बात होने वाली थी, ईरान भी रिलैक्स रहा होगा। अब फिर अमेरिका ने कब अटैक किया, जब उन्होंने बार बार कहा कि हम पर अगर ईरान अटैक करेगा तब आप जवाब देंगे, तो वो भी रिलैक्स है 2 दिन में। तो ये पॉसिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ट्रंप को देखते, और यही वजह है कि शायद ईरान जो है सीधे तौर पर इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वाकई में ऐसी परिस्थिति है भी। और देखिए, तेहरान पर आईडीएफ का जबरदस्त बारूदी प्रहार जारी है इन सबके बीच, और तेहरान में IRGC के पोस्ट पर हवाई हमला हुआ है। मिसाइल हमले में IRGC का पोस्ट तबाह हो गया है। जबरदस्त बारूदी प्रहार, तेहरान में IRGC के पोस्ट पर हवाई हमला किया गया, और मिसाइल हमले में IRGC का यह पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। Daniel Numan. Ja, Alfred. Daniel Numan. Ja, Alfred.